अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यू बुक स्टार्ट की थी ऑक्सफोर्ड क्लास 6 अपग्रेडेड 7th एडिशन। इसका मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करवाया था, चैप्टर नंबर 3, डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। इसकी एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आज की वीडियो में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो आप लोगों को मुश्किल होती है। मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो ना ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग हो, इतना हो कि आप लोगों को ज़्यादा थकावट भी ना हो पढ़ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? बताएं मुझे, कमेंट करें यस आई एम रेडी। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। अब देखें आपके पास क्वेश्चन किस में गिवन है, डेसिमल में है, लेकिन आपको इसमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। ठीक है, डेसिमल से किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। आप डेसिमल को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज को डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। आपको क्लियर नज़र आ रहा है? हमने क्या करना है, डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। क्या करेंगे, डेसिमल को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। तो इसी तरह ही हम यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, समझेंगे। बेसिक लेवल का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिमल एज परसेंटेज। तो आपने मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। तो मैं लिखूँगी 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ताकि हमारा आंसर किस में आ जाए, परसेंट में आ जाए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, खुद से देखिए। 0.78 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 8 जार 8, 1 7 जार 7 और 1 0 जार 0 0 0 8 और 7। ठीक है, और यहाँ पर 0। अब देखें यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 है ना, और यहाँ पर भी आपने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है और इससे पहले 0। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 78% आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। देखिए अब यहाँ पर भी डेसिमल से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल से पहले 0 है और यहाँ पर भी डेसिमल से पहले 0 है। यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया इस तरह ये भी आप लोगों ने खुद से कर लेना है और आंसर आपके पास क्या आएगा, 25% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखें 0.07। अब देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर था, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। देखें 0.07 और यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 7 जार 7, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0 0 0 7। ठीक है, ये वाले 0 आप ना भी लिखें। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 7%। ठीक है, इससे पहले वाले 0 तो काउंट ही नहीं होते, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह देखें 0.095%, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 95%। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.095 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सोचें और मुझे ये बताएं विदाउट सोल्व दिस के इसका आंसर जो है वो क्या होगा। इसका आंसर हमारे पास होगा 9.5%। लेट्स सोल्व दिस। इसको मैं यहाँ पर सोल्व करती हूँ। 0.095 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0, एक और 0 आ जाएगा, फिर 2 क्रॉस आ जाएंगे, 1 5 जार 5, 1 9 जार 9, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0 0 0 9 5 9 और यहाँ पर भी 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर भी आपने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल का पॉइंट लगा देना। तो ये देखें 9.5
परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके वाले ज़ीरो तो हैं, मेन हमारा आंसर क्या होगा 9.5%। ठीक है, 9.5%। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है 1.35%। ठीक है, 1.35 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 135%। क्या आंसर आएगा 135%। ठीक है, इसका जो 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो आप लोगों ने खुद से कर लेनी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने आप लोगों को एक दो करके दिखानी थी, वो मैंने करके दिखा दी है। नेक्स्ट है 2.6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, 100% के साथ। अब यहाँ पर देखें, इसके 2 डिजिट्स हैं और 100 में 3 डिजिट्स हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 100 से को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.6 के साथ, 6 0 0 6 0 0 6 1 6 मल्टीप्लाई 2 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 6 2 और यहाँ पर एक डिजिट है और इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, आंसर में भी आपने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, इससे पहले वाला आंसर आपने काउंट करना है, इस डेसिमल से पहले वाला, डैट इज इक्वल टू 260%। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को डिजिट्स का भी बता दिया है कि डिजिट्स आपने कैसे लगाने हैं, मतलब ये डिजिट्स और डेसिमल किस तरह जो है वो काउंट होंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो चुका है, आप लोगों के सामने मैंने सारा कुछ किया है। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर, बताएं मुझे कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे, 5। वेरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 50% ऑफ PKR 70, मतलब 70 रुपीज़ का 50% जो है वो कितना होगा। ठीक है, 70 रुपीज़ का 50% आपने निकालना है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना होगा। अब देखिए, ये 50 है ना, 50 का परसेंट ख़त्म करने के लिए आपने इसके नीचे लगा देना है 100। ठीक है, और हमने किसका 50% निकालना है, 70 का, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 70 के साथ। ठीक है, 100 का एक ज़ीरो 70 के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और 100 का एक ज़ीरो 50 के एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, दैट्स इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो हमारे पास 50% किसका निकालना है, 70 का कितना आया 35। अगर आप 70 का आधा करोगे तो वो 35 बनेगा। इसी तरह हमने 70 का 50% निकाला, दैट्स इक्वल टू 35। देखिए 75 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 आता है। तो 70 का 50% कितना हो गया 30। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिख देना है PKR पाकिस्तानी रुपीज़ 35। ठीक है, 35। इसको पता अच्छा नहीं लिखा गया, इसको दोबारा लिखते हैं, PKR 35। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बिल्कुल हमने इसी तरह करना है। 80% ऑफ 4.5 मीटर। आप 80 लिखेंगे, 80 का परसेंट ख़त्म करने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ। ठीक है, अब आप लोग देखें, 100 का एक ज़ीरो 80 के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल, ऊपर आपके पास क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 4.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ार 40, ज़ीरो लिखेंगे, 4 कैरी, 8 4 ज़ार 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36 और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा डेसिमल, कितना बन गया 36/10। ठीक है, कितना 36/10। तो 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.6 मीटर। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका 3.6 मीटर। अब इसको डिवाइड आप लोगों ने खुद करके देख लेना है, ये सिंपल सा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम बुक से रीड करेंगे, देन उसको सोल्व। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, ताकि वो यहाँ से सीख लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों ने गौर से देखना है, सुनना है, समझना है, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are 20 boys and 18 girls in a class.
एक क्लास में 20 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं, ठीक है। आपकी क्लास में आप लोगों को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो बता रहे हैं, एक क्लास में 18 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि बॉयज़ क्लास में कितने हैं और गर्ल्स क्लास में कितनी हैं, ठीक है। तो देखें, हमने यहाँ पर बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है। जो बॉयज़ है, बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, बॉयज़ इज इक्वल टू 20, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, 20 है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। टोटल स्टूडेंट्स भी तो हमें पता हो ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं। 20 + 18 इज इक्वल टू 38, मतलब पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 38 है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ के बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले का मतलब अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 20 हैं, तो बॉयज़ आ जाएंगे 20। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 38, नीचे आ जाएगा 38। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, ठीक है। आ रही है समझ यहाँ तक। अब देखिए आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। ऊपर आपके पास 20 है, नीचे 38 है, तो आप इसको 2 से कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर बनेगा 2 10 20 और 2 19 38, ठीक है। 2 कितने हज़ार होते हैं, 10 20 और 19 38। अब 10 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना बन जाएगा इसका, 1000 बनेगा। और नीचे आ जाएगा 19, तो 1000 को आपने क्या करना है, 19 के साथ डिवाइड करना है, फिर आपके पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक। 1000 को 19 से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। एज अ रफ वर्क हम यहाँ पर करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 19, 5 हज़ार होता है 95, 100 में से 95 निकालेंगे 5, ऊपर से आप उतारेंगे 0, 50 बन गया 19, 2 हज़ार कितने होते हैं, 38, और नीचे आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 52 × 12 बाई 19%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, देखें यहाँ पर इज इक्वल टू 52 × 12 बाई 19% जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 52 देखें कैसे आया है, पहले आप 52 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे। 52 × 12 बाई 19% हमारे पास इसका आ रहा है आंसर, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दिया है। तो हमारे पास बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, 52 × 12 बाई 19, पीछे भी यही आंसर है। अब हमने किसकी परसेंटेज निकालनी है, हमने निकालनी है गर्ल्स की, ठीक है। तो हमारे पास हमारी क्लास में गर्ल्स कितनी थी, 18 गर्ल्स थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, 18, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 38। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, ठीक हो गया। देन आप इसको क्या करोगे, हमने इसको कट कर देना है 2 के साथ। किसको करेंगे कट, इसको 2 के साथ कट कर देंगे। देखिए 2 9 18 और 2 19 38, तो 9 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 900 बन गया, और डिवाइडेड बाय 19। तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 900 और यहाँ पर 19, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, 19 1 19, देखे, और 5 हज़ार यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 95। तो इसका मतलब 19 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 3 कैरी, 4 1 3, 4 और 3 7, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 76, ठीक है। 10 में से 6 निकाल देंगे 4, और इधर आपके पास कितना बन गया, 8 में से 7 निकाल देंगे 1, और ये वाला 0 आ जाएगा नीचे। कितना बन गया आपके पास, क्या। तो ये मैंने 90 में से 76 को माइनस किया तो 14 बचा, और ये वाला 0 आ गया नीचे, 140 बन गया, ठीक है। 19 कितने हज़ार, 4076 माइनस किया, 14 आया, ऊपर से उतारा 0, 140 बन गया। अब देखें 140 19 के टेबल में कहाँ तक आता है। देखें 19 को आपने 5 हज़ार 95 होते हैं, 6 हज़ार
हम 7 जार करके देखते हैं। 19 7 जार कितनी होती है? 7 9 जार 63, 3 लगाएंगे 6 कैरी, 9 7 1 जार 7, 7 और 6 13, 133 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 जार हो जाएगा 133, माइनस करेंगे 10 माइनस 3 7। ठीक है, तो 7 ही बचता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है गर्ल्स की परसेंटेज का 47 इंटू 7/19%। पहले आपने 47 लिखा, फिर 7 लिखा और फिर 19 लिखा, मीन्स ऐसे ऐसे आएगा आपके पास आंसर। 47 इंटू 7/19% गर्ल्स की परसेंटेज है। तो हमने बॉयज़ की भी आपको निकाल के दिखाई, गर्ल्स की भी आपको निकाल के दिखाई। अगर फिर भी समझ नहीं आता कोई बात नहीं, आप पीछे से बैक करके देख लें, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आप लोगों को समझ आएगी, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियरली मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिया है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई है? बताएं मुझे जल्दी से कमेंट में डन लिखें अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गौर से देखें, समझे सुने इसको। देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क। एक कार पार्क है जिसमें कितनी कार्स खड़ी हैं? 120 कार्स खड़ी हैं। गिवन डैट, उनमें से 30% ऑफ देम आर ब्लू, उनमें से 30% का कलर जो है वो क्या है? ब्लू है। फाइंड द नंबर ऑफ कार विच आर नॉट ब्लू, हमने वो वाली कार्स फाइंड आउट करनी है जो कि ब्लू नहीं है। तो यहाँ पर देखें, टोटल कार जो है वो 120 है, ब्लू कार्स हैं 30%। फाइंड द नंबर्स ऑफ कार विच आर नॉट ब्लू। तो सबसे पहले हमने ब्लू कार्स फाइंड आउट करनी है। कितनी है? 30%। उन्होंने परसेंटेज में बताया हुआ, लेकिन नंबर में नहीं बताया हुआ कि ब्लू कार जो है वो कितनी है। ठीक है, तो ब्लू कार्स फाइंड आउट करते हैं हम। ब्लू कार्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास कैसे फाइंड आउट करें ब्लू कार्स कितनी है? 30%। कितनी है? 30%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 30। क्या लिखूंगी? 30। ठीक है, 30 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था कि 30% जो है ब्लू कार। अब परसेंट की जगह नीचे आ जाएगा आपके पास 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल कार जो थी वो कितनी थी? 120 थी। इसका एक ज़ीरो इसके एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 100 का एक ज़ीरो 3 के एक ज़ीरो के साथ, 30 के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल। पीछे बचा आपके पास 12 और 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और 12 3 जार कितने होते हैं? 36। इसका मतलब 36 कार्स है जो हैं वो आर ब्लू। ब्लू कार्स कितनी है? 36। ठीक है, ब्लू कार्स कितनी है? 36। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगेन, ब्लू कार्स कितनी है? 36। आप इसको ऐसे करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। ब्लू कार्स कितनी आ गई? 36 आ गई। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है? नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। तो देखिए हमारे पास टोटल कार्स कितनी थी? टोटल कार हमारे पास थी 120। ठीक है, 120 में से आपने माइनस कर देनी है ब्लू कार। माइनस क्या कर देनी है? ब्लू कार्स जो है वो माइनस कर देनी है। ठीक है, 120 माइनस ब्लू कार कितनी आई थी? 36। ठीक है, ब्लू कार्स कितनी आई थी? 36। तो 120 में से 36 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4। ठीक है, इधर बचा 1, 11 में से 3 निकाल देंगे 8, तो मीन्स कितनी आ जाएंगी? 84। ठीक है, टोटल कार्स थी 120। 120 में से आपने ब्लू कार्स को माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 84। तो कार्स विच आर नॉट ब्लू, कार्स विच आर नॉट ब्लू इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो ब्लू कार जो है आपके पास 36 हैं और जो ब्लू कार नहीं है वो कितनी है? 84 है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ब्लू कार्स 36 हैं और जो कार्स ब्लू नहीं है वो कितनी है? 84। अब है हमारे पास वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आप लोग अगर ध्यान से कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है आप लोगों का ठीक हो जाएगा।
देखें, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएंगे सारे कंसेप्ट इसके। सलमान इज़ अ बस ड्राइवर, सलमान एक बस ड्राइवर है। हु अर्न्स PKR 1600 पर मंथ, सलमान जो है एक बस ड्राइवर है और उसके पूरे महीने की जो पे है यानी कि तनख्वाह है वो कितनी है, 1600। ठीक है। वाइल फाइजा, जबकि फ़ाइज़ा इज़ अ मैनेजर, फ़ाइज़ा एक मैनेजर है। हु अर्न्स PKR 6800 पर मंथ, और फ़ाइज़ा की सैलरी जो है वो कितनी है, 6800, ये 6800 जो है। इन 2012 में सलमान डोनेटेड अ टोटल ऑफ PKR 1200 टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 2012 में सलमान ने 1200 रुपये जो है वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए, जो हम चैरिटी को डोनेट करते हैं। कितने दिए सलमान ने, 1200 रुपये दिए। वाइल फ़ाइज़ा डोनेट आ टोटल ऑफ PKR 4500 टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सलमान ने ऑर्गेनाइजेशन को 1200 रुपये दिए और फ़ाइज़ा ने कितने दिए, 4500 रुपीज़। हु डोनेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ हिज हर एनुअल इनकम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं दोनों में से किसने ज़्यादा जो है वो चैरिटी दी है, कितने ज़्यादा डोनेट किए हैं। हिज और हर एनुअल इनकम के हिसाब से, कि उनकी सालाना आमदनी जो है वो उसके हिसाब से कितनी दी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सलमान की मंथली इनकम जो है वो हमारे पास कितनी थी, 1600। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ RS 1600। ठीक है। सलमान की एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल का मतलब सालाना, और हमें पता है हर साल जो है, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आपने 1600 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। ठीक है। तो 1600 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इसका अंदाज़ा हो जाए कि आंसर इसका क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 12 0 0 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 6 6 1 1 1 0 0 2 6 3 9 19 200। ठीक है। तो उसकी जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी, RS 19,200 जो है वो इसकी एनुअल इनकम है। सलमान ने कितने डोनेट किए, 1200 रुपये, यानी कि 1200 डोनेट किए। परसेंटेज ऑफ सलमान डोनेशन, सलमान के डोनेशन की आपने क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो आपने क्या करना है, सलमान ने कितने डोनेट किए थे, 1200। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1200, क्या लिखेंगे, 1200। 1200 उसने डोनेट किए थे। टोटल जो उसकी इनकम थी, एनुअल इनकम, वो है 19,200, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, क्योंकि हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है। समझ आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें, इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 1200 डिवाइडेड बाई 192। आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना। अब देखिए, अब इसकी डिवीजन जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है। इसकी डिवीजन आपके पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी। तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो हम इसको कट करेंगे ताकि हमारे पास जो है क्वेश्चन आसान हो जाए। देखें, 2 से कट करेंगे, इसके एंड पे 0 है, इसके एंड पे 2 है, ये 2 से कट हो जाता है। 2 6 12 और 2 0 आ जाएंगे, और फिर है 2 9 18, और एक इधर आ गया कैरी, 12 बना, 2 6 12। ठीक है। फिर इसको अगेन कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 0 आ जाएंगी, 2 4 8, एक कैरी इधर आ गया 16, और 2 8 16। ठीक है। फिर आपने इसको अगेन इसको डिवाइड 2 से करना है, 2 1 2, एक कैरी इधर आया, 10 बन गया, 2 5 10 और 0, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है। 150 और 24। अगेन हम इसको कट कर सकते हैं। देखें, 2 7 14, 10 बना, और 2 5 10, 75 बन गया, 2 1 2, 2 2 4। आप लोगों को कट भी करना आना चाहिए। आप ये ना समझिएगा कि मैम इतनी जल्दी जल्दी कट कर रही हैं और हमें समझ नहीं आ रही। बेटा, ये प्रैक्टिस करने से कटिंग होती है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को कटिंग आ जाएगी। ठीक है।
अगर आप लोगों को ये नहीं ना समझ में आ रहा कि 150 का 75 कैसे आया, देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 7 जार 14 होती है, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। फिर 14 था ना हमारे पास, 15 में से 14 निकाल दिया, 1 बचा, 1 इसके साथ कैरी लगा दिया, 10 बना, 2 5 जार 10। तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, 75/12 आ रहा है। यही ऐसे ही बात है, ठीक है, 75/12। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 75 रखेंगे अंदर, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जार 12, 2 जार 24, 3 जार 36, 4 जार 48, 5 जार 60, ठीक है, और 6 जार 72। 6 जार कितने हो जाएंगे, 72। माइनस करेंगे, 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 बचा, ठीक है, 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी ज़ीरो करेंगे, ऐड 30 बन गया, 12 2 जार 24, 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे, 60 बना, और 12 5 जार कितने होते हैं, 60। यानी कि जो परसेंटेज ऑफ सलमान डोनेशन है वो कितनी आई है, 6.25। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6.25 जो है उसकी सलमान की डोनेशन आई है। कितने परसेंटेज की, 6.25 की। अब हमने परसेंटेज ऑफ डोनेशन निकालनी है फ़ाइज़ा की। तो यहाँ पर अब हम फ़ाइज़ा की करेंगे। फ़ाइज़ा की मंथली इनकम कितनी थी, 6800 फ़ाइज़ा की एनुअल इनकम के लिए आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके सामने मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। 6800 को 12 के साथ, 200 200 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 6 जार 12 और 1 13, मल्टीप्लाई करेंगे 100 100 1 8 जार 8, 1 6 जार 6, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखाती हूँ, ऐसे कोई भी नहीं करके दिखाता। 8 3 11, 1 कैरी, ठीक है, 6 1 7 और 1 8 8 1 6 00, ठीक है। कितना आया है, इसकी एनुअल इनकम कितनी आई है, 81600 जो है इसकी एनुअल इनकम आई है। और फ़ाइज़ा ने डोनेट कितने किए थे, 4500। अब हमने परसेंटेज निकालनी है फ़ाइज़ा के डोनेशन की। फ़ाइज़ा ने कितने डोनेट किए हैं, 4500 उसने डोनेट किया। उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 81600, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 100% के साथ। ऐसे ही है, बताएं मुझे, हमने ऐसे किया था ना सलमान वाला भी, बिल्कुल जैसे हमने सलमान वाला किया था वैसे ये करेंगे। इसके 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास बचा 4500 डिवाइडेड बाय 816। ऐसे ही है, बताएं मुझे, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ना यहाँ पर इसको कट करने की कोशिश किया, देखें 2 से कट किया है, 2 4 जार 8, अब 1 आया, यहाँ पर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा दिया, और 2 3 जार 6, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, एक कैरी इधर गया, 10 बना, 2 5 जार 10 और ऊपर का 0 ऐसे लगा दिया। अब देखें इसके एंड पर 3 आ गया और इसके एंड पर 0 आ गया, तो ये और ज़्यादा मज़ीद कट नहीं हो सकते, तो हम इसको कट करेंगे भी नहीं, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इस कटिंग को हम सिंपल इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4500 आ जाएगा और यहाँ पर 816 आ जाएगा, ठीक है। 4500 और 816। अब यहाँ पर देखें ये 8 है और ये 4500 आई मीन्स 45। अब अगर आप 8 का टेबल देखें, 8 6 जार 8 5 जार 40 होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 400 आ रहा है, तो मीन्स आप 816 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 1 जार 5 5 और 3 8 और 5 8 जार 40, तो 4080 आया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 54080, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे हम। यहाँ पर 0 में से 0 निकाल देंगे, 0 इधर से लेंगे कैरी, 10 में से 8 निकाल दिया 2, यहाँ पर बचा 4, ठीक है, 420 आया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, नीचे भी ऊपर भी, और एक 0 करेंगे ऐड। अब देखिए 4200 आ गया, क्या आ गया, 4200, तो मीन्स यही वाला आएगा 5 जार 4080, ठीक है। माइनस कर देंगे आप यहाँ पर 0, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 1। फिर आपने एक और 0 निकाल दे हैं, अब ये कितना बन गया, 1200, ठीक है। तो 816 1 जार 816, ठीक है। अब आपने इसको माइनस करना है, यहाँ से ले बन जाएगा ये
10, ये हो गया 9, ये 10, 10 माइनस 6 4, 9 में से 1 निकाल देंगे, कितने बन जाएंगे 8। ठीक है, 9 में से 1 निकाल देंगे 8, यहाँ पे बचा 1, 1 इधर आ गया, 11 में से 8 निकाल देंगे 3। ठीक है, तो ये आगे जो है हमारे पास ये काउंट होता चला जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर 5.51% आप लोग लिख देंगे, 5.51%, क्योंकि हमारे पास जो मेन आंसर होता है वो डेसिमल से पहले वाला है। ठीक है, मेन आंसर हमारे पास क्या है, डेसिमल से पहले वाला है। और जो हमारे पास इनकम जो है वो सलमान की जो आई थी डेसिमल से पहले, वो क्या आया था 6, और जो फाइज़ा की डेसिमल से पहले आ रही है वो क्या है 5। इसका मतलब सलमान के जो परसेंटेज की डोनेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, सलमान के परसेंटेज की डोनेशन क्या है, ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हु डोनेटेड हायर परसेंटेज, सलमान डोनेटेड हायर परसेंटेज। ठीक है, पीछे भी सलमान का ही नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसकी कितनी परसेंटेज है, बस ये बताया कि सलमान की ज़्यादा है। आप इसको ना देखिएगा कि आगे कितना सॉल्व होता है, आप इसको यहीं पर ख़त्म कर दें। मैंने अभी आपको बताया कि आपने डेसिमल से पहले वाला नंबर देखना है, ये 5 आ रहा है और सलमान का 6 आ रहा है, मतलब किसने ज़्यादा डोनेट किए हैं, सलमान ने ज़्यादा डोनेट किए हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लियर हो चुका है बच्चों। आप लोगों के लिए इतनी लंबी वीडियो होगी है, मैं नहीं चाहती थी इतनी लेंथी वीडियो बनाना, लेकिन क्या करूँ, एक्सप्लेनेशन करते करते हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को आएगा, ऐसे आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।